भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं उन प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। बहुत सारे युवा साथी एक जैसा मैसेज कर रहे हैं। कौन कौन से वो मैसेज है मैं अभी आपको यहां पर बता रहा हूं। मुझे अवश्य पता है कि आपका भी यही प्रश्न है, ठीक है। आपने थंबनेल में भी देखा है, तो वो सब यहाँ पर बातें होंगी। बिना टाइम गवाए आप यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबा लीजिए। आपके ही काम आएगा, आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगने वाला। देखिए प्यारे दोस्तों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग नई वैकेंसी 2024 भर्ती कब आएगी। दोस्तों भर्ती की बात करूं तो हमेशा 2-3 साल से हम देखते आ रहे हैं। 22-23 में जो वैकेंसी आई उसका फर्स्ट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जनवरी माह में ही जारी हो गया। उस चीज को देखते हुए हमें यह लग रहा है कि 2024 में भी वही पुरानी इतिहास दोहराया जाएगा। यहां पर जनवरी में ही जीडीएस का भर्ती आएगा और ऐसा संभावित लग रहा है, क्योंकि यहां पर अभी 1-2 दिन 3-4 दिन पहले, क्योंकि यहां अभी 18 जनवरी को एक नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस ने हमें बहुत कुछ बोला है, ठीक है। समझना, मैंने उस वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देखना। दोस्तों वह नोटिस हमें कह रहा है कि डिपार्टमेंटली सर्किल वाइज यहां ये जानकारी ली जा रही है कि जीडीएस का जब फॉर्म अप्लाई होता है उस टाइम बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती है। बच्चे क्या है अपना ओरिजिनल नाम नहीं भरते और फेक नाम भरते हैं। जैसा कि पुराने कैंडिडेट्स अगर कोई जुड़ा होगा मेरे साथ तो पता होगा, पिछली भर्तियां जो आई 23 के अंदर, उनमें क्या है विचित्र नाम वालों का चयन हो गया। जैसे हॉट गर्ल हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इंडिया पोस्ट हुआ, तो ऐसे विचित्र नाम के अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आया। अब एक बात बताइए, जीडीएस की जो भर्ती होती है मेरिट बेस पर होती है, इसका इंसान मेरिट नहीं बनाता। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी 10वीं में ज्यादा परसेंटेज होती है, उसको वह सॉफ्टवेयर आगे ले लेता है और लिस्ट में नाम दर्ज कर देता है। अब वहां यह नहीं देखा जाता कि इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, या इसकी परसेंटेज रियल क्या है। यह है दोस्तों, आपकी 60% है और जानबूझकर आपने वहां 90% डाल दिया तो आपका चयन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने से जीडीएस की नौकरी नहीं मिलती दोस्तों। इसमें डीबी होता है। डीबी के टाइम जो हम फॉर्म में अप्लाई करते हैं वो सारा प्रूफ दिखाना पड़ता है। चल बताइए 10वीं की मार्कशीट में इतनी परसेंटेज है, जो आपने फॉर्म भरते समय डाला वो मार्कशीट में है या नहीं, आप कहां के हो, क्या नाम है, वो सब मैच वहां किया जाता है। इसलिए ऐसी फ्रॉडबाजी को समाप्त करने के लिए नए बदलाव कहीं ना कहीं किए जाएंगे इस शेड्यूल में जो आ रहा है। इसमें कौन सी बदलाव, पहले से ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी फोटो आईडी युक्त आईडी प्रमाण पत्र स्कैन करवा लिया जाएगा। जब आधार कार्ड पहले से स्कैन करवा लिया जाएगा तो फिर कैसे गड़बड़ी करेगा जो आधार कार्ड में रियल नाम है वो। अब मैं तो कहता हूं दोस्तों बदलाव हो रहा है, लेकिन 10वीं की मार्कशीट अगर स्कैन करवा ली जाएगी तो एक 70-80 परसेंटेज बनाने वाले स्टूडेंट्स को भी जीडीएस की नौकरी मिल जाएगी। ये लिख कर ले लीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो इस चीज में यहां पर डिले इसी चीज के लिए हो रहा है। यहां पर डिपार्टमेंटली चर्चाएं चल रही है, सर्किल वाइज चर्चाएं चल रही है कि शेड्यूल तो हम बना रहे हैं 24 में आएगा और इसी माह में यह संभावित है, लेकिन बदलाव कौन कौन से होंगे उसके विषय पर चर्चा की जा रही है। भर्ती बहुत नजदीक है, आप लोग घबराए नहीं। नेक्स्ट सर, जो कर्मचारी जो ऑलरेडी है जीडीएस के पद पर, उनका जो ड्यूटी का टाइम है 5 घंटे है, क्या यह 7 घंटे किया जाएगा? बिल्कुल दोस्तों 100% आप मेरे से बिल्कुल यहां पर कंफर्म कर लीजिए कि कर्मचारियों का जो ड्यूटी का टाइम है यह 7 घंटे किया जाएगा, ठीक है। और 7 घंटे अगर जीडीएस की ड्यूटी का टाइम हो जाएगा तो आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को अवश्य मिलेगी।
नेक्स्ट दो शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आएगी ना, आपकी 23 में आई थी 30,041 पदों पर, ये आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आया। इसकी 7वीं मेरिट लिस्ट आएगी क्या? देखिए दोस्तों, अब तक इसकी 6 मेरिट लिस्ट आ चुकी है। 6वीं मेरिट 31 दिसंबर की रात को ही जारी हो गई थी। इस भर्ती का प्रोसेस लास्ट 31 दिसंबर ही था और नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है शेड्यूल सेकंड के में कि 31 दिसंबर 2023 के बाद इस भर्ती का कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। तो बिल्कुल यही होगा, ऐसा ही हुआ है। आपका 7वीं मेरिट लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि इस भर्ती का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है। 31 दिसंबर समाप्त हो गया है। तो 7वीं मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे अभ्यर्थी, बिल्कुल दोस्तों आपका इसमें 7वीं मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। नई भर्ती में आपका चयन जरूर होगा। नेक्स्ट, स्पेशल ड्राइव की जो मई में वैकेंसी आई 12,828 पदों पर, यहां पर बच्चे कह रहे हैं सर 10वीं मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? तो दोस्तों अब तक इसकी 9वीं मेरिट लिस्ट आ चुकी है और 9वीं मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट वैसे 24 जनवरी थी, लेकिन एक्स्ट्रा 5 डे और दिया गया, 29 जनवरी आप मानिए। तो 29 जनवरी तक यहां पर ये फर्स्ट डीबी की लास्ट डेट है और फर्स्ट डीबी की लास्ट डेट के 10 से और 15 दिन बाद आपकी अगली लिस्ट मेरिट जारी होती है। अगली लिस्ट बोले तो 10वीं मेरिट लिस्ट। सर ये आएगी क्या? बिल्कुल दोस्तों, आपकी यहां इस भर्ती की 10वीं मेरिट लिस्ट आएगी क्योंकि इस भर्ती का प्रोसेस पहले नवंबर था, लेकिन जो है आपका नवंबर से और आपका फरवरी 29 कर दिया है। 29 फरवरी तक बढ़ाने के कारण इसकी अगली 10वीं मेरिट लिस्ट आएगी और फरवरी 10 से और 15 के बीच यहां पर ये लिस्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 9वीं लिस्ट में चयन हो गया है। यहां पर फर्स्ट डीबी भी हम करवा चुके हैं। सेकंड यहां पर जो है डीबी कब होगा? तो सेकंड डीबी की बात करूं तो फर्स्ट डीबी की लास्ट डेट के 10 से और 15 दिन बाद आपका वो मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो 1 फरवरी के आसपास आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपका मैसेज आएगा। सेकंड डीबी के लिए आपको बिल्कुल एक्टिवेट रहना है, जीमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर चालू रखना। मैसेज के जरिए आपको बुलाया जाएगा, सेकंड डीबी में आपको जाना है और ये 1 फरवरी के आसपास अगर मैसेज नहीं आता है तो वापस आपको डिपार्टमेंट से संपर्क करना है और मेरे से आपको जुड़े रहना है। आपको कभी भी यहां पर ऐसी ही अपडेट मिलेगी जो आपकी जिंदगी की वो काम आएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सेकंड डीबी हो चुका है। बाद में उनको पता चलता है तो फिर बाद में कुछ होता है नहीं, वो उस भर्ती से बेमतलब में थोड़ी सी लापरवाही के कारण बाहर हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल आप अपडेट टू अपडेट रहिए इस चैनल के साथ। यहाँ ये YouTube चैनल इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प की जाए, आपकी वो जो समस्या है उनका यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाए। आप बार बार प्रश्न कर रहे थे, इन प्रश्नों का मैंने जवाब दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1-2 दिन मैं इंतजार कर रहा हूं। मैंने कुछ दिनों पहले भी ये बात बोली थी, आज फिर से कह रहा हूं, 1-2 दिन हम इंतजार कर लेते हैं। अगर नई भर्ती हमें कुछ नजदीक नहीं दिखाई देगी तो ट्विटर कैंपेन हम करेंगे। ट्विटर से इंडिया पोस्ट को टैग करके हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। श्रीमान हमें बता दीजिए कि नया जो शेड्यूल आना है 24 के अंदर वो कब तक आएगा। बाद में तो लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। तो ऐसा हम अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और जरूर से जरूर इस भर्ती को निकलवा कर रहेंगे। पुष्टि आप यहाँ पर हो जाएगी कि भर्ती किस दिन नोटिफिकेशन आ रहा है। वैसे मुझे पूरा बिल्कुल विश्वास है कि भर्ती बहुत नजदीक है। कभी भी किसी भी समय आपके मोबाइल फोन पर मेरे ही द्वारा ऐसी ही जानकारी मिलेगी जो आप जो है मिठाई बांटना शुरू करोगे, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ। डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी पूछ रहे थे सर अभ्यर्थी, सर डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी? आपकी आयु 18 साल पूर्ण होनी चाहिए। अब वो कब से की जाएगी ये नोटिफिकेशन आने से ही पता चलता है, या तो जनवरी या फिर फरवरी से काउंट की जाएगी, ठीक है। 18 साल और 40 वर्ष।
आरक्षित कैटेगरी है तो 45 वर्ष। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।